अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए कितना आसानी के साथ सॉल्व हो सकता है। पिता के पास 83,000 रुपये थे। उन्होंने उस धनराशि को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहली बेटी की धनराशि का 4 गुना। मान लीजिए अब थोड़ी समय के लिए मान लीजिए पहली बेटी को x मिल रहा है, दूसरी बेटी को y, तीसरी बेटी को z धनराशि मिल रही है। तो कह रहे पहली बेटी की धनराशि का 4 गुना मतलब 4 गुणे x बराबर, फिर बोल रहा है दूसरी बेटी का 5 गुना मतलब 5 गुणे y बराबर हैं, और तीसरी बेटी का 7 गुना बराबर है। अब ऐसे देखने में तो लगेगा बड़ा कठिन सवाल है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, जबकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं। तो 4x बराबर 5y बराबर 7z। अच्छा, जब भी ऐसा कोई कंडीशन आए, इसे समझाने के लिए तो मान लीजिए हम बता सकते हैं क्या करना है। जब भी ऐसा कुछ फंसे तो उसका सीधे सीधे एलसीएम ले लिया करो। एलसीएम लेने आएंगे, अब देखिए 4, 5, 7, और 5 और 7 तो कैसे नंबर ठहरे हैं, अभाज्य संख्या से ठहरे, मतलब इनका तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कराना पड़ेगा, इनका और कोई भी फैक्टर नहीं होता, 1 होता है या तो ये खुद होते हैं। तो 5 और 7 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो गया, 35 हो गया। अब 4 भी इनके साथ में नहीं रहने वाला है, तो 4 का भी गुणा कराओगे तो 35 चौका कितना हो गया, 140। अब 140 का तो x की वैल्यू क्या देगा, जब 140 में 4 से भाग कर देंगे हैं, तो 140 में जब भी 4 से भाग करने आओगे तो डायरेक्ट x की वैल्यू दे देगा। हाँ, 4 से भाग करो 140 में, क्योंकि एलसीएम हमारा कितना निकल चुका है, 140 निकला है। अब 140 जब निकला है तो 4 से जब भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। हैं, फिर अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आइए, यहाँ पर बोल रहा है y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 140 में 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक, अब फिर 140 ये एलसीएम है। अब z की वैल्यू निकालने के लिए 140 में भाग करो 7 से तो कितना आ जाएगा, 20। और यही जो आया है इनकी वैल्यू, यही किसके बराबर होना चाहिए, 83,000 रुपये के बराबर होना चाहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है, 35, 28, 20। अब इनका आनुपातिक योग अगर हम ले लें तो 8 और 5 13 हैं, 13 के 3 और 1, 5 और 2 7, और 8, 5, 13 के 3 हाथ लगे 1, और 3, 2, 5, 3, 8, ठीक है, 83। आनुपातिक योग इनका आ गया 83, और यही 83,000 रुपये के साथ इसका क्या कर दो, कंपैरिजन कर दो। तो एक रेशियो की वैल्यू, जब 83 रेशियो की वैल्यू 83,000 है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 83 से 83 सीधा चला जाएगा, 1,000 रुपया आ जाएगा इसका आंसर। अब निकालना आसान हो गया, बड़ी बेटी को कितना मिलेगा, बीच वाली को कितना मिलेगा, छोटी बेटी को कितना मिलेगा, इसमें से 1,000 से मल्टीप्लाई कराओगे 35 में तो कितना आ जाएगा, 35,000 आ जाएगा। फिर इसमें से मल्टीप्लाई कराओगे तो 28,000 आ जाएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 20,000 आ जाएगा। अब देखो पूछा क्या है इसमें, पहली बेटी की धनराशि ज्ञात करें। तो पहली बेटी को कितना धनराशि मिल रहा है, 35,000 रुपये मिल रहे हैं। बस यही आंसर हो गया। और ऐसे बहुत सारे बुकों में इसको क्या करते हैं, के मान लेते हैं, के मान लेते, के मान के सॉल्व कराते हैं। जैसे देखिए, मतलब कोई भी अननोन नंबर मान लीजिए, तो यहाँ से अब एक बार x की वैल्यू k के साथ जब कंपैरिजन कराएंगे तो x बराबर k/4 आ जाएगा। ठीक, x बराबर क्या आ जाएगा, k/4। ऐसे ही 5y के कंपैरिजन k के साथ कराएंगे तो y बराबर आ जाएगी कितना, k/5। ठीक, ऐसे ही इसका कंपैरिजन k के साथ कराएंगे तो z बराबर क्या आ जाएगा, k/7। ठीक, अब इनका x रेशियो y रेशियो z निकालेंगे तो k/4, k/5, k/7। तो वो सब करना नहीं है, कुल मिला जुला के बात वही निकलती है, 4, 5, 7 का एलसीएम ही लेना होगा। तो जब हमको एलसीएम ही लेना है तो हम पहले क्यों ना ले लें, यहीं क्यों ना ले लें, क्योंकि हमें वहाँ दिखाना तो है नहीं कि भाई एग्ज़ाम में हम लिख रहे हैं, उसको लिख के दिखाएंगे, एग्जामिनर को संतुष्ट करेंगे कि हमने बहुत अच्छा लिखा है तो वो नंबर देगा। ऐसा कुछ करना नहीं है, हमको सीधा सीधा आंसर निकालना है। बस जल्दी से जल्दी हमको आंसर निकाल लेना है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना है।